डीडीसी के नतीजे जम्मू संभाग के आने लगे हैं। सांबा में 12 नतीजे अभी तक जो हैं घोषित हो चुके हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट ये बताती है कि 12 में से 11 जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और एक स्थान है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। सांबा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इस वक्त सांबा के जो सभी ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल मेरे सामने हैं। बड़ी ब्राह्मणा ए की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मुकाबला है। 3638 वोट जो है वो आशा रानी के पास हैं। डिक्लेयर हो चुकी है बीजेपी की, आशा रानी वहां से जीत चुकी हैं। इसी तरीके से बड़ी ब्राह्मणा बी से सुरैया बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत चुकी हैं। सुरेश कुमार घगवाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनका मुकाबला वहां इंडिपेंडेंट रामपाल शर्मा के साथ है। अभी वहां पर काउंटिंग चल रही है, नतीजे अभी आए नहीं हैं। लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको कहता रहा हूं, अगर आप काउंटिंग हॉल के पास हैं, नतीजा डिक्लेयर हुआ है, तो इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर नतीजे थोड़े देर से आ रहे हैं। उसके बाद घगवाल के बाद मैं नड़ की बात करूंगा। करतार चंद भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां से विजयी घोषित किए गए हैं। उसके बाद पुरमंडल की बात करूंगा मैं, अवतार सिंह भारतीय जनता पार्टी के वहां से विजयी घोषित किए गए हैं। राजपुरा से आशा रानी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट विजय घोषित की गई हैं। राजपुरा के बाद रामगढ़ की बात करूंगा, केशव दत्त भारतीय जनता पार्टी के विजय घोषित किए गए हैं। रामगढ़ बी से सरबजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के विजय घोषित किए गए हैं। रामगढ़ सी से अनीता चौधरी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट विजय घोषित की गई हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हरप्रीत कौर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको हराया है। रामगढ़ ए बी सी तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं। सांबा ए से रोमेश चंद्र भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विजय घोषित किए गए हैं। सांबा बी से सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विजय घोषित किए गए हैं। सुंब से बलवान सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विजय घोषित किए गए हैं। विजयपुर ए से सुदर्शन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनकी अभी काउंटिंग चल रही है। 4663 वोट उन्होंने लिए हैं। उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संजय सलाथिया के पास 3415 वोट हैं। लगभग ये यूं समझ लीजिए कि वहां से भी बीजेपी की जीत तय है। शिल्पा दुबे भारतीय जनता पार्टी की 4135 वोट उन्होंने लिए हैं, वो वहां से विजय घोषित की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं विनिंग कैंडिडेट्स की फाइनल रिजल्ट्स की टैली देखता हूं या पार्टी वाइज ट्रेंड्स की मैं बात करूं, वो भी आपके साथ में सांबा से के शेयर करूंगा, ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि लोगों ने सांबा क्षेत्र में किस तरीके से वोट किया है और लोगों ने सांबा क्षेत्र में किसको विजयी बनाया है। वो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं और आप सभी लोगों से गुजारिश कि आप वीडियो को शेयर करते रहें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। 11 सीटें बीजेपी सांबा की डीडीसी में जीतकर सांबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सांबा की डीडीसी भारतीय जनता पार्टी की होगी, वहां से डीडीसी का चेयरमैन भी बीजेपी का होगा। कुल वोट जो भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं 44,406 वोट पड़े हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4,552 वोट पड़े हैं। एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां से जीती है। अजीब और गरीब बात कि सांबा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक सीट है, लेकिन कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, कांग्रेस के पास 0। तो ये सांबा क्षेत्र था। सांबा के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सांबा से विजयी घोषित हुई है। 11 सीटें बीजेपी ने लेकर सांबा की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अब भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। अब बात करेंगे रियासी की। रियासी का जहां तक ताल्लुक है, रियासी में अरनास में राजकुमारी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। 4815 वोट उन्होंने लिए हैं। अभी मतगणना रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल रिजल्ट इसका आ चुका है। बीजेपी वहां से विजयी घोषित की गई है। मासूमा बानू वहां से हार गई हैं। भूमाग से सराफ सिंह नाब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। अंतर बहुत बड़ा था, अंतर साफ तौर पर बता रहा है कि यह बीजेपी की सीट। उसके बाद भूमाग के बाद चसाना की बात करें, वहां से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यास्मीन 3730 वोट लिए और अपनी पार्टी का खाता चसाना से खोला है। चसाना ए की बात करूं मैं, गुलाम अली मलिक जे&के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी मतगणना चल रही है, लेकिन 2818 वोट हैं। उनके मुकाबले में प्रेम सिंह हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन लीड बता रही है
कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीतना लगभग तय है। उसके बाद गुलाबगढ़ से साजरा कादिर इंडिपेंडेंट, अभी मतगणना चल रही है, 2660 वोट उन्होंने लिए हैं, मगर साफ तौर पर इस हमारी बच्ची का वहां से जीतना लगभग तय। बच्ची इसलिए मैंने कहा क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मैंने इसको पढ़ाया है और साथ में बहुत काबिल वकील है, तो इसलिए और साथ में आप लोगों ने इन्हें वोट दिया है। 2660 वोट लेकर साजरा कादिर 5 गुलाबगढ़ से प्रेशर कुकर सिंबल पर जो है इस वक्त बिश्ना देवी के मुकाबले में आगे चल रही है। जिज बगली अब्दुल रशीद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 3768 वोट हैं, अभी मतगणना चल रही है, वो आगे चल रहे हैं। कटरा से निर्मला देवी बीजेपी की 4758 वोट लेकर जीत चुकी हैं। महौर से अब्दुल गनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीत चुके हैं। शफीकुर रहमान पहले आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में अब अब्दुल गनी मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी, पूर्व मंत्री भी वहां से जीत चुके हैं। महौर ए से मोहम्मद इसराइल इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव जीत चुके हैं। पैंथाल से राजेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के मतगणना चल रही है, लेकिन राजेंद्र कुमार के पास 2637 वोट हैं। वोट साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि उनके मुकाबले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी हैं उनके 1712 वोट हैं। पोनी से अंजू देवी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4226 वोट इन्होंने लिए हैं और अभी भी काउंटिंग चल रही है, 4000 माफ कीजिएगा, मैं पौनी में रीता शर्मा भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने 4771 वोट लिए हैं और 4771 वोट लेकर वो ये चुनाव जीत चुकी हैं। यानी पौनी से रीता शर्मा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत चुकी हैं। पौनी ए से केवल कृष्ण भारतीय जनता पार्टी के 3204 वोट लिए हैं, बहुत आगे चल रहे हैं और इनका मुकाबला है कांग्रेस के रशपाल के साथ और अभी भी मतगणना चल रही है। 13 रियासी में चमनलाल भारतीय जनता पार्टी के 3061 वोट इन्होंने लिए हैं, अभी काउंटिंग चल रही है। मुकाबला है इनका पूर्व एमएलए जगजीवन लाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता के साथ इनका मुकाबला है। वोटों का फासला बिल्कुल थोड़ा सा है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरफ सारा मामला जाएगा। एजाज अहमद खान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 4904 वोट लेकर उन्होंने अपनी सीट जीत ली है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये कि महौर ए से उनके भाई मुमताज अहमद जो हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मैंडेट पर लड़ रहे थे, वो पिछड़ रहे हैं। मोहम्मद इसराइल इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहां से उन्होंने 4016 वोट लिए हैं। मैं दोबारा से आपको यह बताऊं कि अरनास की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, भूमाग भारतीय जनता पार्टी, चसाना अपनी पार्टी, उसके अलावा चसाना ए में नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुलाबगढ़ में साजरा कादिर इंडिपेंडेंट, जिज बगली में बीजेपी, उसके बाद कटरा में बीजेपी, कटरा के बाद महौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, महौर ए में कांग्रेस, पंथाल में बीजेपी, पौनी में बीजेपी, पौनी ए में इस वक्त बीजेपी, रियासी में बीजेपी और थुरू में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समीकरण यूं बनता है कि बीजेपी के पास अरनास, भूमाग, उसके बाद जिजबगली के अलावा कटरा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास पंथाल के बाद पौनी के बाद रियासी, ये लगभग 6 सीटें हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और पार्टी वाइज ट्रेंड्स की भी कोशिश करेंगे कि अगर पार्टी वाइज ट्रेंड्स आ गए होंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि आपको एक पार्टी वाइज भी ये पता चले कि कौन सी पार्टी ने रियासी में कितनी सीटें जीती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इन चुनावों में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनकी वेबसाइट फंक्शनल हो और उस वेबसाइट के ऊपर नतीजे आए। आइए अब आपको किश्तवाड़ ले चलते हैं, उसके बाद आपको जो ही रियासी के पार्टी वाइज ट्रेंड्स मेरे पास आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आइए अब आपको किश्तवाड़ ले चलते हैं। किश्तवाड़ में बोंजवा में आयमना बानू इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतगणना चल रही है, 3496 वोट उन्होंने लिए हैं। मुकाबला बीजेपी की हुसन बानू के साथ है। दक्षिण में पूजा ठाकुर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जीत गई हैं, 3132 वोट उन्होंने लिए थे। उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2292 वोट पड़े। द्राबशाला में अशोक कुमार परिहार बीजेपी के मतगणना अभी चल रही है, मुकाबला उनका कांग्रेस के दीवान चंद ठाकुर के साथ है। लगभग 1400 वोटों का फासला है। फासला इतना है कि इस फासले को पार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चुनाव है, इन चुनावों में किसी भी समय
समीकरण बदल सकते हैं और एक मतपेटी के खुलने से हेरफेर भी हो सकता है। द्राबशाला बी की अगर मैं बात करूं, द्राबशाला ए में मैंने आपको बता दिया, द्राबशाला बी में हंसराज कांग्रेस के 2519 वोट उनके पास, 2337 वोट लेकर बीजेपी नंबर 2 पर, संजय कुमार बीजेपी की। इंदरवाल से रुबीना बेगम भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हल के निशान पर अभी भी मतगणना वहां पर चल रही है। साबरा बेगम कांग्रेस की वहां पर पिछड़ रही हैं। किश्तवाड़ में जाकिर हुसैन भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर आगे चल रहे हैं और उनके मुकाबले में हैं बीजेपी के राजकुमार। इंडिपेंडेंट मोहम्मद जफरुल्लाह मड़वा से जबरदस्त तकरीरें मोहम्मद जफरुल्लाह करते थे, बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीरें उन्होंने की, बहुत सारी तकरीरें उनकी जो है भाषण उनके वायरल हुए। तो अब पोजीशन मड़वा में यह है कि दोनों इंडिपेंडेंट आमिर रसूल और मोहम्मद जफरुल्लाह, आमिर रसूल कंप्यूटर पर और जफरुल्लाह हेलीकॉप्टर पर 3098 वोट लेकर इस वक्त मोहम्मद जफरुल्लाह आगे चल रहे हैं। मुगल मैदान में साइमा परवीन लॉन कांग्रेस की आगे चल रही हैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के निकटतम प्रतिद्वंदी नसीमा बेगम से। नागसिनी में फैसल हुसैन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत चुके हैं। पाडर में हरिकृष्ण बीजेपी के, वो भी चुनाव जीत चुके हैं, बहुत बड़ी जीत हुई है उनकी वहां से। पलमड़ से ताहिर मसूद जैन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं, लगभग 1500 वोटों का फासला बीजेपी से है। ठाकरई में शरीफा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। त्रिगाम में ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। उसके अलावा वाड़वन में अब्दुल रज्जाक लोन इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। मामला अब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी एक क्षेत्र में बड़ा झटका या किसी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी नाकामी मिली है, वो किश्तवाड़ है। आप किश्तवाड़ में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी बोंजवा, दच्छन, द्राबशाला की सीट पर बीजेपी है। उसके अलावा द्राबशाला ए में बीजेपी है। उसके अलावा मैं देख रहा हूं यहां पर पाडर में बीजेपी 2, उसके बाद नंबर 3 त्रिगाम में बीजेपी। तो 3 डीडीसी के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है, लेकिन बाकी सब जगह पर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या इंडिपेंडेंट है या कांग्रेस जीत रही है। तो ये पोजीशन इस वक्त जो है, ये पाडर की पोजीशन मैंने आपके साथ शेयर की। कोशिश करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पार्टी वाइज ट्रेंड्स जो हैं वो आपको हम रियासी से बताएं। जी, पार्टी वाइज ट्रेंड्स रियासी से अभी भी नहीं आ रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि रियासी में पार्टी वाइज क्या पोजीशन है वो भी आप तक पहुंचे। पार्टी वाइज पोजीशन आ चुकी है जी। बीजेपी के पास 5 क्षेत्र हैं रियासी डीडीसी के। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1। तो इसका मतलब हो गया कि डीडीसी में अपना चेयरमैन बनाने के लिए अभी भी भारतीय पार्टी को 3 लोगों की जरूरत है, क्योंकि 14 जाहिर सी बात है, मैजिक फिगर 8 है और 8 जिसके पास होंगे डीडीसी में चेयरमैन उन्हीं का मुंतखब होगा। तो 5 बीजेपी के पास है, 3 लोगों की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास भी 1 सीट अभी तक है। अभी ये 9 सीटों के नतीजे जो हैं वो 9 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, 5 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। फाइनल रिजल्ट्स जो मेरे पास आए हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ये रियासी से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, किश्तवाड़ मैंने आपको बता दिया। किश्तवाड़ के बाद अब रामबन आपको ले चलते हैं। रामबन में बानिहाल ए में राबिया हमीद इंडिपेंडेंट, अभी काउंटिंग चल रही है, कांग्रेस की मिसबा बशीर से आगे चल रही हैं। बानिहाल बी में इम्तियाज अहमद बांडे कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडिपेंडेंट मोहम्मद इलियास से आगे चल रहे हैं। बटोत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जगवीर दास 225 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। उनके पीछे स्वामीराज हैं भारतीय जनता पार्टी के। गांधारी में शमीम अख्तर गुज्जर नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसान हल के निशान पर 3685 वोट लेकर आगे चल रही हैं। गूल में सखी मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2012 वोट लेकर बहुत आगे चल रहे हैं। फरहत रफीक से इनका फासला लगभग कोई 1300 वोट का है। खड़ी में गुलशन परवीन जैन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। 3645 वोट यहां पर इस वक्त बताए जा रहे हैं उनके। राजगढ़ में मोहम्मद शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी इस समय जो है वहां पर काउंटिंग चल रही है और लेकिन गढ़ी में मोहम्मद शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने करीबी रमेश कुमार से आगे चल रहे हैं। रामबन बी में रेणुका कटोच बीजेपी की कांग्रेस की प्रत्याशी
कीर्ति लाल लता कटोच से आगे चल रही हैं। रामसू ए में बशीर अहमद नायक कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने शौकत जावेद डांग जो पीडीपी के नेता भी रहे, बाद में एक और किसी पार्टी में गए थे, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंट चुनाव हेलीकॉप्टर निशान पे लड़ा और चुनाव हार गए हैं। रामसू बी से फयाज अहमद नायक इंडिपेंडेंट गैस सिलेंडर उनका निशान था, अभी वहां पर काउंटिंग चल रही है। शमशाद बानू संगलदान से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर बहुत बड़ी बढ़त उन्होंने संतोष देवी जो बीजेपी की हैं उनके संतोष देवी के मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं। उखराल ए में बशीर अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिविंग बशीर अहमद रुनियाल, आपको अच्छे से याद होगा, वो एक्स IAS ऑफिसर पीडीपी के नेता भी थे। 3,347 वोट उन्होंने लिए हैं। उनके मुकाबले में करणजीत सिंह बीजेपी के, उनके पास 1494 वोट हैं। बलबीर सिंह बाली बीजेपी के कैंडिडेट उखराल बी में लीड बनाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज अहमद मीर के ऊपर। तो अगर कुल मिलाकर स्थिति आपको इसकी भी बताई जाए, रामबन की बताई जाए, तो थोड़ा सा आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि रामबन में इस समय चल क्या रहा है। रामबन की स्थिति थोड़ा सा आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि मैं आपको रामबन की पार्टी पोजीशन भी आपको बता सकूं। मैं रामबन की पार्टी पोजीशन के लिए आपको बिल्कुल 1 सेकंड का इंतजार करना होगा ताकि फिगर्स मेरे सामने आ जाएं। अभी तक 2 सीट्स डिक्लेयर हुई हैं, एक कांग्रेस के खाते में गई है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में रामबन में गई है। फाइनल रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं। आइए अब आपको रामबन से पुंछ ले चलते हैं। पुंछ में बालाकोट में मसरत जबीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिविंग मशीन सिलाई मशीन उनका निशान, वो आगे चल रही हैं। बफलियाज में रियाज अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर 3,361 वोट, वो भी आगे चल रहे हैं। लसाना में रुखसाना कौसर कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी लीड उन्होंने नाहिदा अल्ताफ के सामने बनाई हुई है। लोरान में रियाज चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनकी लीड भी काफी बड़ी हो चुकी है। मंडी में अतीका बेगम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी करीबी प्रत्याशी जो थी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शहनाज गनई से अब आगे चल रही हैं। ये बड़ा कांटे की टक्कर है। एजाज जान की माताजी एक तरफ से हैं, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिग्गज नेता शहनाज गनई हैं। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1000 वोटों की बढ़त बनाई है और ये बड़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट बढ़त है। उसके बाद अगर हम बात करें मनकोट की, वहां पर कांग्रेस के इमरान जफर लगभग चुनाव जीत चुके हैं, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। इमरान, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी मेहनत चाहे वो फेसबुक के ऊपर थी, सोशल मीडिया के ऊपर और ग्राउंड पर, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। नौजवान आदमी है और उम्मीद और तवक्का ये है कि आप लोगों की उम्मीदों और तवक्काओं पर खरा उतरेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इमरान जफर कांग्रेस की तरफ से 6000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता है और जीता भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद आजम के सामने है। तो बहुत बहुत मुबारक इमरान आपको। नदीम खान पीडीपी के कलमदवात मेंढर ए से आगे चल रहे हैं और उसके बाद मेंढर बी में नाजिर हुसैन जो हैं वो आगे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उसके बाद मेंढर सी में मोहम्मद अशफाक ने जीशान जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर बढ़त बनाई है। बढ़त का अगर हिसाब देखा जाए तो वहां से मोहम्मद अशफाक जो इंडिपेंडेंट है उनका जीतना लगभग तय है। नाजिया गनई नेशनल कांग्रेस की तरफ से शहरिश रफीक के मुकाबले में 10 NSSB में आगे चल रही हैं। पुंछ में चौधरी अब्दुल गनी कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। साथरा में ताजीम अख्तर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहनाज शब्बीर को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और शाहनवाज चौधरी सुरनकोट से लगभग अभी भी 2600 की लीड उन्होंने चौधरी मोहम्मद अकरम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम के पुत्र हैं, उनके ऊपर बनाई है। सुहेल शहजाद सुरनकोट बी से गैस सिलेंडर इनका निशान 200 वोटों से वो भी आगे चल रहे हैं। पुंछ के बाद अब कठुआ चलते हैं। कठुआ में साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है कि कठुआ में भी कमल खिला है। तो कठुआ में कमल कहां कहां खिला है बताते हैं आपको। बनी में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी लीड है, रीता देवी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट। बरनोटी से सुषमा देवी 6000 की लीड। बसोली महान सिंह बीजेपी के, गरमैल सिंह इंडिपेंडेंट थे, उसके ऊपर उनकी लगभग कोई 4000 की लीड। बिलावर से विक्रम सिंह बीजेपी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। श्यामलाल स्पोलिया कांग्रेस के कैंडिडेट उनके मुकाबले में। डिंगाम से सुषमा देवी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, बीजेपी के ऊपर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है अभी तक।
कमलकांत इंडिपेंडेंट हैं, बैटरी टॉर्च वाले हीरानगर में अभी भी लगभग कोई 137 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जो डाटा गया है उसकी बुनियाद पर जो कुछ सामने है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कठुआ में रघुनंदन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 3488 वोट उनके, और उनके मुकाबले में चरणजीत सिंह के 2783। कीड़िया गंडियाल वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से डोगरा स्वाभिमान संगठन की अध्यक्षा और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी पूर्व एमएलए कांता अंडोत्रा खड़ी हैं। कुमारी श्वेता बीजेपी की लगभग 900 वोटों की बढ़त अभी तक बनाए हुए हैं कुमारी श्वेता कांता अंडोत्रा के ऊपर। लोहिया मलार में किशोर कुमार 3970 वोट लेकर लगभग 2000 की बढ़त कांग्रेस के ऊपर। महानपुर में बीजेपी के कैंडिडेट तेजिंदर सिंह 5608 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। नीरू बाला मांडली में 5948 वोट लेकर आगे चल रही हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मड़ीन में बीजेपी के कैंडिडेट करण कुमार अब 4920 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन के बंसीलाल कांडले पीछे हो चुके हैं। संदीप मजोत्रा बीएसपी के वाहिद एक कैंडिडेट हैं जो नगरी में अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, 5852 वोट्स उनके पास हैं। और गुजरू नगरोटा से नारायण दत्त बीजेपी के 6238 वोट लेकर आगे हैं। कुल मिलाकर कठुआ में, बन्नी में बीजेपी, बरनोटी में बीजेपी, बसोली में बीजेपी, बिलावर में बीजेपी, डिंगा अम में कांग्रेस 1, उसके अलावा हीरानगर में इंडिपेंडेंट 2, उसके अलावा कठुआ में दोबारा से बीजेपी, कीड़िया गंडियाल में बीजेपी, किशोर कुमार बीजेपी के कठुआ से, उसके बाद लोहिया मलार से किशोर कुमार बीजेपी के, महानपुर से तेजिंदर सिंह बीजेपी के, मांडली से बीजेपी की नीरू बाला, मढ़ीन से बीजेपी के करण कुमार, नगरी से बीएसपी के संदीप मजोत्रा, नगरी से नगरोटा गुजरू से बीजेपी के नारायण दत्त। तो बीएसपी को एक आधा डीडीसी क्षेत्र मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस को एक आधा क्षेत्र मिलता नजर आ रहा है, और इंडिपेंडेंट को एक आधा क्षेत्र मिलता नजर आ रहा है। 11 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाजपा कठुआ में एकजुट जम्मू, डोगरा स्वाभिमान संगठन, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सभी दलों को भारतीय जनता पार्टी ने धराशायी कर दिया है। इन कठुआ के चुनाव के बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन, एकजुट जम्मू और बाकी अन्य जितने भी दल हैं, सभी दलों को अपनी स्ट्रैटेजीज पर दोबारा से सोच विचार करना होगा कि आखिरकार कहां कमी रही जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 11 क्षेत्रों में जीतती नजर आ रही है। और जीत भी कोई मामूली नहीं कि 200-400 वोटों से जीत हो तो हम कहें कि 200-400 वोटों की जीत है जी, ये बड़ी टाइट कॉन्टेस्ट था। कोई टाइट कॉन्टेस्ट नहीं। 1000 वोट, 2000, 4000, 6000 वोटों से जीत साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बीजेपी का वोटर और उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और नतीजे आपके सामने हैं। चलिए आगे चलते हैं। कठुआ के बाद उधमपुर क्षेत्र में कड़ा मुकाबला बीजेपी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बीच में, और हम कहते रहे पहले भी कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को। फिर समीकरण बदले हैं। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तो जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का आंकड़ा कुछ और था, अब कुछ और है। आइए बताते हैं। चिनैनी में उषा देवी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की आगे चल रही हैं। उधमपुर में डूडू बसंतगढ़ में आश्री देवी डूडू बसंतगढ़ की जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मैंडेट पर चुनाव जीत चुकी हैं। गोडी में राकेश चंद्र शर्मा बीजेपी के अभी आगे चल रहे हैं और उनका मुकाबला गोडी में विश्वदेव सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। जगानू में परीक्षित सिंह बीजेपी के संजीत कुमार के मुकाबले में आगे चल रहे हैं। जूही मनहास खून में बीजेपी की कैंडिडेट चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की धर्मपत्नी मंजू सिंह को वहां से हराया है, और इनके बीच में जो फासला भी है लगभग कोई 200-300 वोटों का फासला है। जूही मनहास चुनाव वहां से जीत चुकी हैं। लाटी मरहोट्टी से पिंकी देवी बीजेपी की कैंडिडेट आगे चल रही हैं। मजालता से बीजेपी के कैंडिडेट अमित शर्मा आगे जीत चुके हैं। मेरे साथी मुझे बता रहे हैं चुनाव जीत चुके हैं वहां से। नरसू से सुभाष चंद्र बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। पंचेरी से पैंथर्स पार्टी के सुरजीत सिंह आगे चल रहे हैं। रामनगर 1 से बीजेपी के मूल राज चुनाव जीत चुके हैं। रामनगर 2 से बीजेपी के जातू राम आगे चल रहे हैं।
टिकरी से बीजेपी की आशु शर्मा आगे चल रही हैं, उधमपुर 1 से बीजेपी के पूरनचंद आगे चल रहे हैं और उधमपुर 2 से बीजेपी के लालचंद आगे चल रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को कांटे की टक्कर के बावजूद धराशायी कर दिया है। ये उधमपुर के नतीजे आपके साथ मैंने शेयर किए और उधमपुर को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था कि उधमपुर में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि बहुत जबरदस्त कैंपेन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने की, लेकिन जबरदस्त कैंपेन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को डीडीसी के चुनाव में अभी तक जो नतीजे घोषित हुए उनमें 4 जगह बीजेपी जीती है और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को 1 जगह जीत हासिल हुई है। यह मैंने आपको उधमपुर के नतीजे बताइए। अब आपको डोडा ले चलते हैं, डोडा के नतीजे और डोडा की इस वक्त लीड्स मेरे पास हैं। असर में इरम सभा नेशनल कॉन्फ्रेंस की थोड़े से मतों से बीजेपी की कैंडिडेट रेखा देवी से आगे चल रही है। भद्रवाह ईस्ट में साजिद अली मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थोड़े से मतों से धनत्तर सिंह बीजेपी के उनसे आगे चल रहे हैं। भद्रवाह वेस्ट में युद्धवीर सिंह बीजेपी के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट शब्बीर खान से 1000 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। भागवा में जया रानी बीजेपी की शमीमा अख्तर कांग्रेस की कैंडिडेट से लगभग 700 वोटों से आगे चल रही हैं। भाला में संगीता रानी भगत बीजेपी की भाला में ही नेशनल कांग्रेस की ललिता देवी से आगे चल रही हैं। भलेसा में मोहम्मद इकबाल कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी से काफी आगे चल रहे हैं। चंगा में महात्म सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो नदीम शरीफ नियाज को पछाड़ रहे हैं। बड़ी खबर है, नदीम शरीफ नियाज जो है पिछड़ रहे हैं लगभग 40 वोटों से। चिराला में बीजेपी के मनोहर लाल इस वक्त बड़ी बढ़त उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्मी चंद के ऊपर बनाई है। डोडा घाट में कांग्रेस की प्रत्याशी गुलशन आरा लगभग चुनाव जीत चुकी हैं। बहुत बड़ी लीड है उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तबस्सुम आजाद के मुकाबले में। और गुंदना में इस समय जो समीकरण है उसमें 5499 वोट लेकर आसिम हाशमी लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शक्तिराज परिहार के ऊपर। शक्तिराज परिहार पूर्व एमएलए हैं। महराजदीन मलिक काहरा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते थे अगर उन्हें उनका सिंबल मिलता, लेकिन नहीं मिला। महराजदीन मलिक इंडिपेंडेंट प्रेशर कुकर के सिंबल से लड़ रहे हैं। 4079 वोट उन्होंने लिया है। कास्तीगढ़ में संतोषा देवी बीजेपी की इस अनुराधा कांग्रेस की अनुराधा से 500 वोटों से आगे चल रही हैं। और मरमत में शक्तिराज परिहार मुश्ताक अहमद के मुकाबले में 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठाठरी में संदीप सिंह बीजेपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमीम अहमद से आगे चल रहे हैं। अगर कुल मिलाकर यहां भी स्थिति देखी जाए तो असर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भद्रवाह ईस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भद्रवाह ईस्ट के बाद आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं मिलेगी। ठाठरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 2, उसके बाद सिर्फ बीजेपी। यानी डोडा में भी बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वो तमाम बातें कि डोडा में ये होगा और पीजीएजीडी अलायंस ये करेगा, वो करेगा, ये नेतृत्व है, वो नेतृत्व है, ये तमाम बातें धरी की धरी रह गई हैं। अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि डोडा की डीडीसी भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के युद्धवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट वहां पर इस वक्त आगे चल रहे हैं, आपको उनके बारे में बताते हैं। युद्धवीर सिंह 3 भद्रवाह वेस्ट से आगे चल रहे हैं। भागवा से जया रानी आगे चल रही हैं। भाला से संगीता राम भगत आगे चल रही हैं। उसके बाद चंगा से महात्मा सिंह आगे चल रहे हैं। चिराला से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। डोडा उसके बाद कहारा से महराजदीन मलिक, जैसे मैंने आपको बताया। कास्तीगढ़ से संतोषा देवी आगे चल रही हैं। मरमत से शक्तिराज परिहार आगे चल रहे हैं और ठाठरी से संदीप सिंह आगे चल रहे हैं। तो डोडा की डीडीसी भी बीजेपी के नाम होती नजर आ रही है। अब रजौरी चलते हैं। रजौरी में बुद्धल न्यू में कंचन बाला इंडिपेंडेंट गैस सिलेंडर के साथ आगे जा चुकी हैं। बुद्धल ओल्ड ए में शाजिया कौसर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। उनका निशान ट्रैक्टर चलाता किसान है। 4016 वोट लेकर वो बुद्धल ओल्ड ए में आगे जा चुकी हैं। वो शाहीन अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट हैं, उनको पछाड़ती नजर आ रही हैं। बुद्धल ओल्ड बी में सूरत हाल बिल्कुल उलट है। जावेद इकबाल
एक बहुत बड़े अंतर से नसीम लियाकत से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यानी धर्मपत्नी एक तरफ जहां जीत रही है, दूसरी तरफ पतिदेव जो हैं वो बुद्धल ओल्ड बी में चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। ये आंकड़ा बदल भी सकता है, समीकरण चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति ये कि शाजिया जो पहले बहुत पिछड़ रही थी, वो अपनी रिश्तेदार जुबैदा उनसे भी पीछे थी, अब शाहीन अख्तर और शाजिया के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। दरहाल में मोहम्मद इकबाल मलिक बीजेपी के कैंडिडेट फूल के निशान पर, बीजेपी के निशान पर जीतते नजर आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। रामेश्वर सिंह डांगरी से लीड बनाए हुए हैं, डूंगी से खालिद हुसैन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड बनाए हुए हैं, कालाकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अनीता ठाकुर लीड बनाए हुए हैं, मंजाकोट से शबीर खान लीड बनाए हुए हैं, मोगला से शमीम अख्तर वो लीड बनाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नौशेरा से पीडीपी के मनोहर सिंह ने लीड अपनी एक्सटेंड करी है, रजौरी से अब्दुल रशीद कांग्रेस के अब लीड कर रहे हैं मोहम्मद कासिम चौधरी के मुकाबले में। सीरी से बीजेपी की संगीता शर्मा फूल के निशान पर 2906 वोट लेकर आगे चल रही हैं। सुंदरबनी से राजेंद्र कुमार शर्मा बीजेपी के 6226 वोट लेकर आगे चल रहे हैं और उनका मुकाबला अरुण कुमार शर्मा के साथ। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सुंदरबनी बचाने में कामयाब होंगे। थाना मंडी से अब्दुल कयूम मीर कांग्रेस के इस वक्त अपनी पार्टी के अली मोहम्मद से आगे चल रहे हैं। यह स्थिति इस वक्त रजौरी की है। रजौरी के बाद आपको ले आते हैं जम्मू में आखिरी स्टेशन, और इस आखिरी स्टेशन की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। इस आखिरी स्टेशन पर भी कहानी यह है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों को पछाड़ दिया है, और पछाड़ा भी बहुत बुरे तरीके से है। जम्मू में अखनूर से शारदा बहू 14,619 वोट लेकर 9,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस की अनुराधा शर्मा को पछाड़ दिया है। अरनिया में सुरेखा देवी बहुत बड़ी लीड के साथ आगे चल रही हैं और चुनाव लगभग जीतने वाली हैं। भारत भूषण भलवाल से बड़ी लीड ले चुके हैं इंडिपेंडेंट चंचल सिंह के मुकाबले में। भलवाल ब्राह्मणा से भूषण कुमार बीजेपी के 9,857 वोट उनने लिए हैं। उनका मुकाबला था मदनलाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा के साथ। वो इंडिपेंडेंट है, रोड रोल उनका निशान है, 5,314 वोट उनने लिए हैं। लेकिन आपको यहां ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सतीश की सेहत खराब होने की वजह से वो एक लंबे समय तक नारायणा हॉस्पिटल में थे, और उनके पिता मदनलाल शर्मा के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उनकी सेहत नाजुक है, सेहत उनकी ठीक नहीं है। उसके चलते वो चुनाव अभियान में चूंकि हिस्सा नहीं ले सके, और आप जानते ही हैं कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। तो जो पार्टियां नेताओं की होती हैं, जब नेता पार्टी में नेताजी कहीं दाएं बाएं चले जाएं तो फिर कार्यकर्ताओं के लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि वो नेता अपने नेता के लिए वोट एकत्र कर सकें। तो बलवाल ब्राह्मणा से भारतीय जनता पार्टी के भूषण कुमार आगे चल रहे हैं। बिश्नाह से धर्मेंद्र कुमार बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। उसके बाद धनसाल से शमीमा बेगम 10,894 वोट लेकर आगे हैं, और उनका मुकाबला बीजेपी की नसरीन अख्तर से। खौड़ में सूरज सिंह बीजेपी के निशान पर आगे चल रहे हैं, और उनका मुकाबला कांग्रेस के सुरम सिंह से है, लेकिन लीड बहुत बड़ी है। मेरा मंदरिया से सुरेश कुमार बीजेपी के जीत चुके हैं 11,881 वोट। सुरेश कुमार को बहुत बहुत मुबारक कि आप चुनाव जीत चुके हैं। मंडाल फलाया से गीता औलख बीजेपी की 13,583 वोट लेकर बहुत बड़ी लीड है। यूं समझ लीजिए कि इनकी भी जीत लगभग तय है, और इनका मुकाबला था इंडिपेंडेंट माफ कीजिएगा कांग्रेस की कैंडिडेट गुरमीत कौर के साथ। 8,265 वोट उन्होंने लिए हैं अभी तक। मर्द से बलबीर लाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, उनका मुकाबला वंदना कुमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से। मीरा साहब से विद्या देवी बीजेपी की, उनका मुकाबला अकीता देवी के साथ है, विद्या देवी आगे चल रही हैं। नगरोटा से ही सोमनाथ खजूरिया 7703 वोट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर आगे चल रहे हैं, और उनका मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के जोगिंदर सिंह से। आरसपुरा से बीजेपी के गारूराम आगे चल रहे हैं, उनका मुकाबला इंडिपेंडेंट भूषण लाल से है। तरनजीत सिंह टोनी और श्यामलाल चौधरी के बीच में एमएलए की टक्कर भी रही है, और अब इस डीडीसी की टक्कर में भी श्यामलाल चौधरी सुचेतगढ़ से तरनजीत सिंह टोनी के मुकाबले में लगभग 1400 वोटों की लीड है उनकी, और इस लीड को अब काटना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको जम्मू की स्थिति भी हमने आप तक पहुंचाई, और आपको यह बता दिया कि जम्मू की स्थिति क्या है। जम्मू की स्थिति इस समय यह है
कि भारतीय जनता पार्टी जो है डीडीसी जम्मू पर भी, यूं समझ लीजिए कि डीडीसी जम्मू भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम होने जा रही है। साफ तौर पर यह दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, 4G के ऊपर लोगों का रोष हो, टोल प्लाजा के ऊपर लोगों का रोष हो, लेकिन उसके बावजूद वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसकी दो वजह हैं, एक ये कि निराशा भी आपसे ही और आशा भी आपसे ही, ऐसा ही कुछ इस समय तक लग रहा है। इसके बाद कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर घाटी से क्या कुछ कश्मीर घाटी में हो रहा है वो सब भी आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए फिलहाल जम्मू से इजाजत, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद कश्मीर में डीडीसी के चुनाव में क्या कुछ हो रहा है और आपको बताएंगे कि वहीदुर रहमान परा ने एनआईए की कस्टडी में होते हुए भी कश्मीर घाटी से चुनाव जीत लिए हैं और मुजफ्फर हुसैन बेग की धर्मपत्नी सबीना बेग भी चुनाव जीत चुकी हैं।